हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के लिए क्वाड्रिलेटरल का सेकंड पार्ट का मैं वीडियो बना रही हूँ। इसकी पहली वीडियो मैं एक बना चुकी हूँ और अब आपके रिवीजन के लिए मैं और भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह बता दी थी। अब इस प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। एडजेसेंट फिगर जो है एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके साइड्स हैं HOPE होप, ठीक है। HOPE एक पैरेललोग्राम है, इसके साइड्स हैं। अब आपको ये एंगल, इस एंगल को x बोला है, ये एक इसका डायगोनल है और ये है एंगल y और ये है एंगल z। ये एंगल गिवन है 40 डिग्री और ये भी एंगल 1 आपको फाइंड आउट करना है और ये एंगल है आपका 70 डिग्री। मतलब एंगल PHE ये वाला एंगल 40 डिग्री गिवन है और ये एंगल 70 डिग्री गिवन है। तो अब आपको ये एंगल XYZ फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो कि सबसे पहले ये एंगल 1 आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये एंगल अगर 70 डिग्री है तो ये आप निकाल सकते हो। एंगल 1 प्लस 70 डिग्री ये 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर हो गया। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। ये एंगल 1 आ गया। जब एंगल 1 आपने निकाल लिया तो एंगल 1 और x इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमने एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली, एंगल x भी हमें पता चल गया। ओके राइट। अब ये दोनों एंगल तो आपने निकाल लिया। अब आप ये एंगल z हमें निकालना है। अब देखो ये x हमें पता है तो E और H का जब हम सम लेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल E प्लस एंगल H इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों होगा? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये है आपके एडजेसेंट एंगल के सम की प्रॉपर्टी। किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये तो अब यहां से देखो एंगल ई दैट मीन्स x है ना, ये एंगल वैल्यू है x। तो ये वैल्यू तो हमारी है 110 डिग्री, ये 110। तो एंगल h, अब ये एंगल h आपका आ गया 180 माइनस 110 दैट इज हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल h ये हमने निकाल लिया। एंगल h 70 डिग्री आएगा। तो एंगल h पूरा का पूरा 70 है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 40 प्लस z। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 40 प्लस z इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 माइनस 40, तो ये आ गई 30 डिग्री। तो ये मैंने z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इनका सम हमारा था 180 डिग्री, 180 डिग्री सम था। तो 180 में से 110 आपने माइनस कर दिया, x की वैल्यू पता थी तो ये आ गई 70 डिग्री। 70 में से ये 40 माइनस कर दिया तो ये 30 डिग्री वैल्यू आ गई। तो एंगल x की वैल्यू, z की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली। अब देखो ये जो वैल्यू z है, y की वैल्यू कैसे आएगी, ये y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की ये दो पैरेलल लाइंस है, इनको एक ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये 40 और ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये ऑल्टरनेट एंगल है। अब इसमें ये दो पैरेलल लाइन लेंगे हम। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल कब होंगे, जब ये वाली लाइन EH पैरेलल होगी POK और ये वाला आपका ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। तो यहां से अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये होगा y इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल है ना। क्यों ये ऑल्टरनेट एंगल है? क्योंकि आपका HE पैरेलल है ये POK, ठीक है।
तो ये एच ई पी ओ के पैरेलल है, तो ये आपका y इक्वल्स टू 40 डिग्री होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बनता है। तो देखो हमने एंगल x की वैल्यू निकाल ली 110, एंगल y की वैल्यू हमने निकाल ली 40 डिग्री और एंगल z की वैल्यू हमने निकाल ली 30 डिग्री और 1 भी हमें पता है, ये है हमारा 110। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पैरेललोग्राम में ये एंगल्स निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ना, एनसीईआरटी में भी ये वाला सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें है कि एक आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस पैरेललोग्राम में ABCD एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में इसके दो एडजेसेंट एंगल का सम है ना, सम ऑफ रेशियो ऑफ है ना, नॉट सम, रेशियो। इसमें क्या दिया हुआ है कि दो एडजेसेंट एंगल, रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल, रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल 2:3, सॉरी 3:2, ये गिवन है। रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल ये 3:2 ये गिवन है। तो आपको इसके सारे एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, इसमें रेशियो दिया हुआ है एडजेसेंट एंगल का। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एडजेसेंट एंगल, एंगल A ये 3x ले लिया और एंगल B ये 2x ले लिया। अब हमें पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B ये हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो ये एंगल A की वैल्यू है 3x, इसकी वैल्यू है 2x, ये है 180 डिग्री, तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 है ना, ये x की वैल्यू आ गई। तो जब x की वैल्यू आ गई, यहां से 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। अब इसके बाद एंगल A की वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू जैसी आई तो एंगल A पता चल जाएगा 3x, तो 3 इंटू 36, तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 108 डिग्री। और एंगल B ये है 2x, तो 2 इंटू 36 ये हो गया 72 डिग्री। अब एंगल A और एंगल, जब मुझे एंगल A और B पता चल गया तो A और C इक्वल होता है और B और D इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 डिग्री, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 डिग्री। ये क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इक्वल होते, तो इस सारे एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आप क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, कि आपको क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस दिया हुआ है, ये एक रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस कैसा होता है, इस तरीके से। तो रोम्बस, रोम्बस की दो शेप होती है, ऐसे भी ट्विल्टेड स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे बना सकते हो, या ये वाली शेप भी होती है, ये भी रोम्बस है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये ABCD एक रोम्बस गिवन है आपको, इसके दोनों डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O के ऊपर। ठीक, ये हमें अच्छे से पता है क्या प्रॉपर्टी है रोम्बस की, कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, है ना, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और रोम्बस के चारों साइड इक्वल होती है, ये हमें मालूम है। तो इसमें गिवन है ये AC, मतलब डायगोनल की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, और BD ये आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी साइड की लेंथ निकालनी है, मतलब मुझे ये चारों साइड इसकी इक्वल होती है, तो साइड बताना है हमें इसका। तो यहां देखो, यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट
ईच अदर एट 90 डिग्री, ये हमें मालूम है। तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे तो ये वाली AC जो है वो पूरी 8 सेंटीमीटर है, तो ये OC कितना हो जाएगा, ये 4 4 हो जाएगा और ये 3 3 हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है OCD में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें हमें पता है कि OC की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है और OD की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है ना, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो क्या होगा, CD स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो OC कितना है आपका, OC है 4, OD कितना है आपका 3, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, तो CD स्क्वायर, तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। CD दैट मीन्स इसकी साइड निकल गई, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, तो इसलिए हमने रोम्बस की साइड की लेंथ बता दी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। तो चले ये उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, फोर्थ। एक रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल गिवन है PQRS और इसके दो डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं O के ऊपर, और इसमें ये वाला एंगल 48 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो एंगल OPQ आपको 48 डिग्री गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल RSQ, आपको फाइंड आउट RSQ, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे बनाएं इसको, तो ये आपको पता है कि इसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमें ये भी पता है कि रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो एंगल पूरा P जो है वो पूरा 90 डिग्री का बनेगा। तो ये वाला एंगल, सपोज मैं इसको एंगल 1 बोल देती हूँ, तो एंगल 1 प्लस 48 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें पता है। तो ये एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 48, तो ये आ जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, तो ये 42 डिग्री मेरा एंगल 1 आ गया। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, इसकी चार अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं। जैसे रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी थी, रोम्बस की प्रॉपर्टी ये थी कि इसकी चारों साइड इक्वल होती है और इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, है ना। डायगोनल इसके अलग अलग लेंथ के होते हैं लेकिन इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स कि आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायगोनल्स अगर मेरे इक्वल हैं तो क्या होगा, PR इक्वल्स टू SQ। और यहां पर अभी मैंने आपको क्या बताया कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करेंगे तो दैट मीन्स ये दोनों डायगोनल इक्वल भी और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब OP इक्वल्स टू OS होगा। देयरफॉर OP इक्वल्स टू OS, और OP और OS इक्वल होगा तो अगर मैंने इसको एंगल 2 ले लिया तो एंगल 1 और 2 इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो 1 और 2 इक्वल हो जाएगा, तो 1 मैंने निकाला है 42 डिग्री, तो 1 और 2 ये दोनों 42 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों 42 हो गया।
अब देखो मुझे एंगल निकालना है आर एस क्यू, तो आर एस क्यू प्लस एंगल 2 ये पूरा मिला के 90 डिग्री होगा क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल है ये। तो क्या हो जाएगा अब ये आपका कि एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब यहां से एंगल आर एस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो एंगल 2 मेरा कितना है, ये एंगल 2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, एंगल 2 की वैल्यू है 42 डिग्री। तो 90 माइनस 42, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8, 48 डिग्री। ये एंगल आर एस क्यू आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एंगल आर एस क्यू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो एंगल आर एस क्यू की वैल्यू भी 48 डिग्री आ गई, ये भी 48 गिवन था और ये वाला भी एंगल 48 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है ABCD, और इस पैरेललोग्राम में क्या बोल रहा है कि इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर डिफर करती है। क्या क्वेश्चन है, द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम डिफर बाय 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है ये, तो अगर मैंने लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 30 ले लिया तो AD जो है वो x हो जाएगा। अगर मैंने AD को x ले लिया तो ये x प्लस 30, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 30 का है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर का है। तो ये मैंने इनके साइड्स ले ली। ठीक है, ये मैंने साइड्स को एज्यूम कर लिया। अब उसके बाद बोलता है कि इसका पेरीमीटर 160 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड्स निकालनी है आपको। तो क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, फॉर्मूला पेरीमीटर का 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। ये लेंथ क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये लेंथ आपका आ गया x प्लस 30, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 30, ये हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, ये 160 के इक्वल है, तो ये आप 160 के इक्वल कर लीजिए। 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 160। तो 2x प्लस 30 इक्वल्स टू क्या होगा 160 बाई 2, 2 8 जा 16, 2x प्लस 30। अब 2x इक्वल्स टू कितना होगा 80 माइनस 30, तो ये कितना होगा 8 माइनस 3 5, तो ये 50 डिग्री ये आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, 50 बाई 2 25 हो गया। तो देयरफॉर साइड्स कितनी हो जाएंगी इसकी साइड्स, ये क्या हो जाएगा AB की लेंथ कितनी आ जाएगी x प्लस 30। तो x प्लस 30 मतलब x की वैल्यू 25 प्लस 30 मतलब कि 55 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू x दैट मीन्स की AD की लेंथ जो आ जाएगी वो आएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। तो इसके अपोजिट साइड्स, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB और CD ये इक्वल हो जाएगा, है ना, ये CD के इक्वल हो जाएगा। AB इक्वल्स टू CD, ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, और AD इक्वल्स टू BC, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। आपको एक रेक्टेंगल गिवन था और इस रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर से डिफर करती है। तो मैंने किसी एक AD को x एज्यूम कर लिया, तो AB x प्लस 30 हो जाएगा। अब इसका पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में 160 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लो। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ये 160 के इक्वल दिया हुआ है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसकी साइड्स बता दी, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये साइड्स की लेंथ आ गई। ठीक है, क्लियर।
चले आगे, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक रोम्बस है, रोम्बस ए बी सी डी, ये रोम्बस है। अब इसमें बोल रहा है कि इसकी जो डायगोनल है, इसकी तो चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। बोल रहा है कि एक डायगोनल, इसके दो डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल कह रहा है कि इसका एक डायगोनल इसके साइड्स के बराबर है। तो अब आपको बताना है कि इसके एंगल कितने कितने होंगे। ठीक, तो चलो, ये चारों साइड इक्वल है और ये डायगोनल भी इक्वल है, तो ये क्या हो गया, इन रोम्बस, ये गिवन है आपको, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, चारों लेंथ इक्वल होती है ना, और प्लस ये ए सी, ये भी इक्वल है। तो दैट मीन्स मुझे क्या मिल गया, ए डी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए सी। तो ये क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल है ना, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कितना इक्वल होते हैं, इसको अगर सपोज मैंने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो एंगल डी, एंगल 1, एंगल 2, ये सब 60 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, है ना, तीनों एंगल 60-60 के हो जाएंगे। अब जब एंगल डी 60 हो जाएगा तो एंगल डी और बी इक्वल होता है, एंगल डी और बी क्या होता है, इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ है, क्योंकि रोम्बस भी आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल डी और बी 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो अब डी और बी इक्वल हो गया। अब ठीक है, डी और बी इक्वल हो गया। अब यहां से और भी क्या निकाल सकते हो, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ए और डी का सम जो है कितना आएगा, 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू डी हमने फाइंड आउट कर लिया है, डी हमने फाइंड आउट किया है 60 डिग्री, तो ये आ गया 120 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू और एंगल ए और सी इक्वल होगा, तो ये 120 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स हमने निकाल लिए, बी और डी 60 डिग्री के हो गए, ए और सी 120 डिग्री के हो गए। ठीक है, क्या गिवन था, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था और इस पैरेललोग्राम में बोल रहा था कि इसकी साइड इसके एक डायगोनल के बराबर है, इसकी चारों साइड इक्वल होती है और ये डायगोनल भी इक्वल है उसके, तो दैट मीन्स कि ये जो है आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल हो गई। तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बोला, दैट मीन्स इसके ईच एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। ये एंगल 60 होगा तो इसका अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो ये 120 हो जाएगा, तो ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हमने इसकी मतलब रिवीजन किए हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं आपके, एग्जांपल्स वगैरह में भी दिए हुए हैं जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, बाय।